आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो रिस्क लेने का सही तरीका है। तो चलो इसको एक्सप्लेन करता हूं ना। देखो, जो धंधा किया जाता है ना वो हमारा कैपिटल से किया जाता है। अब कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं। ये हमने पूंजी लिख दिया। और जो ये रिस्क लिया जाता है ना वो हमारे धंधे के प्रॉफिट से लिया जाता है। एक बार फिर से मैं यहां पर रिपीट करता हूं ना। जो धंधा किया जाता है ना वो कैपिटल से किया जाता है और जो रिस्क लिया जाता है वो धंधे के प्रॉफिट से लिया जाता है। अब जैसे एक ट्रेडर हूं मैं, तो भाई ट्रेडिंग हमें कैसे करना है, ट्रेडिंग में हमें रिस्क कैसे लेना है और ट्रेडिंग में रिस्क लेने का सही तरीका क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि देखो, यदि आपके पास कैपिटल है यानी कि फंड जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, यदि आपके पास 50,000 रुपीज है ना, ये देखो 50,000 रुपीज है या कोई भी अमाउंट है ना आपके पास जैसा फंड है ना, तो अब हमें यहां पर रिस्क कैसे लेना है वो समझिए। इसका हमें रिस्क कितना लेना है? 500 लेना है, या तो हमें 300 लेना है, या तो हमें भाई 600 लेना है। देखो, जो भी रिस्क लेना है ना वो हमें अपने कैपिटल का 1% लेंगे या तो हम 2% लेंगे। अब ज्यादा नहीं लेंगे फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि फिर से मैंने आपको यहां पर बताया था जो रिस्क लिया जाता है ना वो धंधे के प्रॉफिट से लिया जाता है। तो ट्रेडिंग हमारा क्या है ना, एक बिजनेस है। ट्रेडिंग हमारा एक बिजनेस है, हमें इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। ये नहीं कि भाई हमें ऐसा सोचना है कि भाई यहां पर हम 20,000 यहां पर इन्वेस्ट करें, 20,000 से हम ट्रेड करेंगे फिर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 40,000 में। ये हमारा कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ, रिस्क लेने का सही तरीका नहीं है। हमें कोई भी ट्रेड रहे उसमें हमें पता रहना चाहिए कि भाई हम कितना यहां पर रिस्क लेने वाले हैं, या हम 500 का रिस्क लेंगे, 300, 600 का रिस्क लेंगे। अब देखो, यहां पर अब मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है ना। अब जैसे कि आपके पास कैपिटल है वो 50,000 रुपीज का, अब यहां पर आप रिस्क कितने का ले रहे हो? 500 का मान लो आप रिस्क ले रहे हो। अगर आप जो है रिस्क एंड रिवार्ड जो है, ये हमारा रिस्क हो गया और ये हमारा रिवार्ड हो गया। अगर मान लो रिवार्ड जो है आप 1:2 का रख रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि अगर 500 रुपीज का रिस्क ले रहे हो तो आपका 1,000 रुपीज प्रॉफिट होना चाहिए। अब कोई भी आपने ट्रेड प्लेस किया जिसमें आपने 500 का रिस्क लिया और 1,000 का आपका प्रॉफिट बुक हो गया, तो अब हमारा यहां पर प्लस 1,000 हो गया। ये हमारा 50,000 जो है ये हमारा कैपिटल है, ये 1,000 हमारा जो है ये प्रॉफिट है। तो अब हमें नेक्स्ट ट्रेड, अब जो भी नेक्स्ट हमें ट्रेड प्लेस करना है, तो नेक्स्ट ट्रेड में हम क्या करेंगे? जो हमने यहां पर प्रॉफिट बुक किया था 1,000 रुपीज का, ये हम इस 1,000 रुपीज पर रिस्क लेंगे। देखो, वीडियो की क्वालिटी भले से कम हो सकती है लेकिन नॉलेज जो है बहुत ज्यादा बेटर मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वीडियो की क्वालिटी पर, वीडियो की एडिटिंग पर आप मत जाओ। आप यहां पर जो भी नॉलेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उस नॉलेज को आप देखो ध्यान से ना। तो अब हमें इस 1,000 पे रिस्क लेना है, लेकिन ये भी बात याद रखना कि ये जो 1,000 का हमने प्रॉफिट बुक किया है उसको एक ही टाइम में हमें रिस्क नहीं लेना है। अब इसको भी हमें डिवाइड कर देना है, 50-50 कर देना है ना, 50-50। यानी कि जो नेक्स्ट ट्रेड हमारा रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, जिसमें हम 500 का रिस्क लेंगे। 500 का अगर हम रिस्क लेंगे तो फिर हम उससे जो है प्रॉफिट या लॉस करेंगे। अगर मान लो ये 500 का अगर हम यहां पर लॉस भी कर देते हैं तो हमारे इस कैपिटल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि 1,000 में से हमने प्रॉफिट के पैसे से हमने यहां पर रिस्क लिया था 500 का। अगर हमारे यहां पर 500 का लॉस हो गया तो हमारा जो है कितना पैसा बचा? कैपिटल तो हमारा 50,000 है ही, 50,000 है ही, प्लस हमारा जो प्रॉफिट था वो 500 रुपए घट जाएगा क्योंकि हमने 500 रुपए का लॉस कर लिया। तो हमारे इस कैपिटल पर कोई भी असर नहीं गया। अब हम नेक्स्ट ट्रेड जब भी लेंगे तो फिर उसके बाद में ये जो अमाउंट बचा है हम इस अमाउंट पे ट्रेड लेंगे, ताकि हमारे कैपिटल पर कोई भी असर ना जाए और कैपिटल हमारा लूज ना हो। तो ये होता है रिस्क लेने का सबसे बेस्ट तरीका। तो हमें हमेशा क्या करना है कि जो भी हमें रिस्क लेना है वो हमें अपने प्रॉफिट पर रिस्क लेना है। फिर से मैं आपको समझाता हूं ना। धंधा जो होता है वो कैपिटल से किया जाता है, लेकिन रिस्क जो होता है वो हमारा धंधे के प्रॉफिट से लिया जाता है रिस्क। तो कुछ इस तरीके से आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप ऐसे रिस्क लेंगे तो आपका ये जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा। अगर आप ऊट पटांग के ट्रेड लेंगे जिसमें रिस्क आपको पता नहीं है, रिवार्ड आपको पता नहीं है और आपको रिस्क कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, तो आप यहां पर हमेशा कोई भी ट्रेड ले लो लूज कर जाओगे। कोई भी अमाउंट आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाए वो अमाउंट को आप लूज कर दोगे भाई।
कोई भी बेकार आपका ऐसा माइंडसेट हो जाएगा। तो हमेशा जो है रिस्क जो है प्रॉफिट से लिया करो, और यही जो है सही तरीका होता है रिस्क लेने का।